हेलो एवरीवन। हम लोग हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग सीखेंगे ट्री। ट्री क्या है, ट्री क्या डेटा स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ट्री की थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग पहले। देखो, ट्री क्या होता है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि सिमिलर होता है। सिमिलर किसके होता है? लिंक्ड लिस्ट के। लिंक्ड लिस्ट के सिमिलर होता है, बस डिफरेंस क्या होता है? लिंक्ड लिस्ट जो होता है वो लीनियर होता है। ये क्या होता है? लीनियर। ये होता है तुम्हारा नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, ठीक है। नॉन लीनियर। जो लिंक लिस्ट होता था वो हमारा क्या होता था, जो जिस ऑर्डर में आ रहा उस ऑर्डर में हमें मिलता था, ठीक है। लीनियर डेटाबेस क्या, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमारा ऑर्डर मेंटेन करते हैं, ये ऑर्डर मेंटेन करते हैं। और जो नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर, ये ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पाते, ठीक है। ऑर्डर मेंटेन नहीं करते। अगर तुम्हें ऑर्डर मेंटेन करना है तो हम लोग लीनियर यूज करेंगे। ऑर्डर नहीं मेंटेन करना है तो नॉन लीनियर होता है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई ऐसा टास्क मिल रहा है जिसमें तुम्हें ऑर्डर मेंटेनिंग करना ही है तो हमें लीनियर होता है। जैसे कि फाइंडिंग ग्रेटेस्ट का एक एग्जांपल हो जाएगा, राइट साइड वाला जो हम कर चुके हैं। तो उसमें अगर हम राइट साइड वाला ग्रेटेस्ट होगा तो वो होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कौन सा एग्जांपल कहाँ यूज होता है, ठीक है। ये हो गया। तो ट्री होता क्या है, देखो ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो भी अभी हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं ट्री दिखता कैसे है। देखो, जनरली हम लोग अभी जो ट्री की डिस्कस करते हैं, एक जेनरिक ट्री की डिस्कस करते हैं। ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा डी, ये हमारा ई, ये हमारा एफ, ये हमारा जी, ठीक है। और ये हम इधर ले लेते हैं जे, और सी जी, इधर हम ले लेते हैं के, इधर एच, इधर आई। तो ये एक हमारा ट्री हो गया, ये जनरल ट्री हो गया, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये हमारा जनरल ट्री हम ले लिए, ठीक है। ये हम जनरल ट्री ले लिए, तो ये हमारा जनरल ट्री हो गया। इस ट्री में कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो हम प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। एक मिनट, इस स्क्रीन को छोटा कर देते हैं। तो अब वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ठीक, ये हमारा जनरल ट्री हो गया। अब हर एक ट्री का क्या होता है, ये जो गोल गोल हम बना के रखे हैं, ये जिसपे ए लिखे हैं, इसको बोलते हैं नोड, ठीक है। ये ट्री का एक नोड हो गया, जैसे कि हम लोग ने उसका पढ़ा हुआ था, नोड पढ़ा हुआ था हम लोग ने लिंक लिस्ट में। इसका ये भी नोड होता है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ अलग होता है, वो अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर ट्री की, एवरी ट्री, जैसे एक जनरल जनरल ट्री हो गया, हर ट्री का एक रूट होता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं रूट। रूट क्या होता है? रूट होता है द नोड विच हैव नो पेरेंट। रूट का कोई पेरेंट नहीं होता है। रूट का कोई पेरेंट नहीं होता है, ठीक है। तो रूट हमारा वो नोड होगा जिसका कोई पेरेंट नहीं होगा। जैसे कि इस ट्री का ए का कोई पेरेंट नहीं है। पेरेंट का मतलब है वो किसी और से कनेक्टेड ना हो, ठीक है। उसके ऊपर कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो कि उससे कनेक्टेड हो, हम उस तक रीच कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो ए और बी को कनेक्ट कर रही है, ये जो लाइन जो कनेक्ट कर रही है, एक मिनट में इसको कुछ डिफरेंट लाइन से दे देता हूँ। ये जो लाइन जो कनेक्ट कर रही है, ये वाली लाइनें, ठीक है। ये जो लाइनें होती हैं, इनको हम बोलते हैं, एक मिनट, इनको हम लोग बोलते हैं एज, ठीक है। एज, ई डी जी ई, ठीक है, एज बोलते हैं इनको। इन लाइनों को हम लोग बोलते हैं एज, ठीक है। ए से बी एक एज है, ए से सी एक एज है, ए से डी है, बी से ई है, बी से एफ है, सी से जी है, जी से के। तो ये जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है वाया एज होती है, ठीक है। तो इनको एज बोलते हैं। ये लिंक होती है, क्या लिंक होती है? पेरेंट से तुम्हारा चाइल्ड की ओर, ये इस तरीके से होगी। पेरेंट से चाइल्ड हम पहुंच सकते हैं, लेकिन चाइल्ड से पेरेंट ऐसे नहीं पहुंच सकते, ठीक है। ये केवल वन डायरेक्शनल होगी, ओके। ये वन डायरेक्शनल है, ठीक। वन डायरेक्शनल, ये पेरेंट इसको बोलते हैं। ए क्या है? पेरेंट है। इसका चाइल्ड क्या हो गया? ये सब इसके क्या हो गए? ये चाइल्ड हो गए, ठीक है। ये चाइल्ड ऑफ चाइल्ड हो गए,
ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा याद रखना है, ये चाइल्ड ऑफ चाइल्ड ऑफ चाइल्ड है। अब जैसे जे और के पेरेंट की बात होगी, तो जे का पेरेंट एफ है, जे का जो पेरेंट है वो क्या है, एफ है, ठीक है। और के का जो पेरेंट है, के का पेरेंट जो है वो जी है, ठीक। और जी का पेरेंट सी होगा, जी का जो पेरेंट है वो सी है, सी है। और सी का जो पेरेंट है वो ए है, ठीक है। सी का पेरेंट क्या है, ए है। ऐसे ही अगर हम देख लें, जे का पेरेंट एफ है, एफ का पेरेंट क्या है, एफ का पेरेंट जो है वो बी है। और बी का जो पेरेंट है वो भी ए है, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग एच का देख लेते हैं, एच का जो पेरेंट है वो क्या है, डी है। डी का जो पेरेंट है वो क्या है, डी का, एच का पेरेंट हमारा डी है, डी का पेरेंट क्या है, डी का पेरेंट भी हमारा ए है। तो देखो ये बी सी डी, इन तीनों के पेरेंट जो हैं, एक कलर चेंज कर लेते हैं, बी सी डी इन तीनों के पेरेंट क्या है, हमारे सेम आ रहे हैं। बी सी डी, ये जो हमारे बी सी डी हैं, ये इन तीनों का पेरेंट क्या है, ए है। इन तीनों का पेरेंट क्या है, सेम है। तीन डिफरेंट चाइल्ड है, जैसे ए बी सी डी तीनों अलग अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है। तीन डिफरेंट चाइल्ड हो गए, उनका पेरेंट क्या हो गया, ए हो गया। जिसका पेरेंट सेम होता है, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट, इनको बोलते हैं सिबलिंग्स, सिबलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। सिबलिंग्स हैं, बी सी डी जो है ये सिबलिंग्स है किसके, ए के, ठीक है। और ई एफ जो सिबलिंग्स है वो किसके हैं, बी के। ई एफ जो है, ई और एफ ये सिबलिंग्स किसके हैं, ये सिबलिंग्स हैं बी के। तो ये ट्री ड्रॉ करके आपको समझ में आएगा, बी सी डी जो है ए के सिबलिंग्स है, क्यों, क्योंकि इनका जो पेरेंट है बी और सी और डी का ए है। ई एफ का पेरेंट बी है, तो बी के सिबलिंग्स क्या हो गया, ई एफ हो गया। सी का पेरेंट, जी का पेरेंट सी है, तो जी जो है सी का सिबलिंग्स हो गया। एच आई का पेरेंट जो है वो डी हो गया। एच आई जो है सेम है, सेम चाइल्ड, एच आई जो है वो है सिबलिंग्स ऑफ डी, ठीक। तो ये हो गया, चिल्ड्रंस ऑफ सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग्स, ये डेफिनेशन होती है, चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट कॉल्ड सिबलिंग्स। ये थोड़ी डेफिनेशन याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस में आते हैं, तो जैसे कि क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि इसका सिबलिंग क्या है, इसका सिबलिंग क्या है, तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये जरूरी होना चाहिए, आप पता होना चाहिए क्योंकि ये आगे काम आएगा। इरेज कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं सारी ड्राइंग को, ठीक है। फिर से एक बार ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। ए है, ए के बाद बी सी डी, इसके बाद बी के बाद ई है, एफ है, सी का जी है, डी का एच है, आई है, ओके। और एफ का जे हो गया, जी का के। तो ये हमारा ट्री हो गया, ट्री का ये रूट हो गया, ये रूट हो गया, ठीक है। तो हमारा ये सब पता चल गया। डिसेंडेंट का देख लेते हैं, जैसे डिसेंडेंट बोलते हैं, जैसे के जी सी इनका पेरेंट ए हो गया, तो ये ए से रीचेबल है। ए के डिसेंडेंट क्या हो गया, सी हो गया, जी हो गया, के हो गया, ये सारे डिसेंडेंट होते हैं। किसी पेरेंट के जो भी अंडर आएंगे वो सब डिसेंडेंट होंगे, ठीक है। जैसे के जी का डिसेंडेंट है, जी सी का, ए के सी जी के, ये सारे डिसेंडेंट हो गए, ठीक, इनको डिसेंडेंट बोलते हैं। अब डेप्थ देखते हैं, डेप्थ डेप्थ जो होता है हमारा, उसको कहते हैं, जैसे जी ए से रूट से जितनी हाइट होती, जितनी एजेस होती है हम काउंट कर लेंगे, जैसे 1 2, तो जी की डेप्थ हो गई 2, ठीक है। नंबर ऑफ एजेस होता है फ्रॉम रूट, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम
रूट इज नोन एज डेप्थ। ठीक है, ये होता है। और इसको लेवल ऑफ ट्री भी बोलते हैं। ठीक, लेवल ऑफ ट्री, जैसे लेवल 0 हो गया, ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, दो एजेस है ना, ये लेवल 3 हो गया। तो ये लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसको लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये लेवल भी होता है। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं डेप्थ ऑफ द नोड क्या है, नोड की डेप्थ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हमारा ये वाला नोड है, इसकी डेप्थ क्या हो जाएगी, 1 2, तो इसकी डेप्थ जो है वो 2 है। ठीक, अब जैसे कि ये वाला नोड ले लेंगे, 1 2 3, तो इसकी डेप्थ क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, 3 जो है इसकी डेप्थ है। ओके, इसकी डेप्थ क्या हो जाएगी, 2, क्यों, 1 2। तो अब इसका लेवल हो जाएगा 1 0, ये 1 नंबर ऑफ एज 1 है, ये 2 नंबर ऑफ एज 2 है, ये 3 नंबर ऑफ एज 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो लेवल भी पता चल गया, डेप्थ भी पता चल गई, तो ये दोनों चीज पता चल गई। अब हाइट देख लेते हैं। हम लोग ने जितने भी नोड की डेप्थ निकाली है, जैसे कि बी की डेप्थ जो होगी वो 1 होगी, सी की भी 1 होगी, एफ की 2 होगी, जे की 3 होगी। तो जितने भी नोड है उनकी जो डेप्थ है, उन सब डेप्थ का जो मैक्स होगा, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ऑल नोड प्रेजेंट इन ट्री इज नोन एज हाइट ऑफ द ट्री। ओके, तो हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, जितनी भी डेप्थ है, जैसे ए की डेप्थ 0 हो गई, बी सी की 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। ठीक है, तो इन सब डेप्थ में जो भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है, 3 है, 0 1 2 3 का मैक्स क्या हो गया, 3 हुआ। तो ये जो हाइट है इसकी, इस ट्री की हाइट क्या हो गई, ट्री की हाइट हो गई हमारी 3। ठीक है, तो ये तीन इसकी हाइट हो गई। सपोज एक ट्री ऐसा होता इस तरीके से, तो इसकी मैक्सिमम डेप्थ क्या होती, 1 2 3 4, तो इसकी हाइट 4 होती। तो इस तरीके से हम लोग हाइट ऑफ द ट्री निकालते हैं। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ द ट्री निकालने का तरीका होता है। ओके, लेवल पता चल गया, हाइट पता चल गया, ट्री ट्री का पता ही चल गया। अब कुछ इनका यूज केस भी देख लेते हैं, पूरी थ्योरी एक बार में खत्म कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, ये तो हमारा जनरल ट्री हो गया। एक चीज और, अब इस ट्री को स्पेसिफिक करते हैं। स्पेसिफिक मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जैसे कि अ ट्री विद 2 एजेस, मैक्स अ ट्री विद मैक्सिमम 2 एजेस इज नोन एज बाइनरी ट्री। ठीक है, कोई भी ट्री हो, ठीक है, हर एक नोड जो हो एट मैक्सिमम 2 को पॉइंट कर रहा हो, लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, लेकिन ये वाला जो होगा, ये वाला इनवैलिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3, एक टाइम पे एक नोड 3 एजेस को पॉइंट कर रहा है। अ ट्री विद नोड पॉइंटिंग, अ नोड, एनी नोड पॉइंटिंग या कंटेनिंग, एनी नोड कंटेनिंग मैक्सिमम 2 एजेस। तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख ही देता हूँ। तो इसको, हाँ, ट्री की डेफिनेशन लिख लेता हूँ, बाइनरी ट्री। तो जनरल ट्री मैंने पढ़ा दिया है, इसके नोट्स बनाने हो तो आप बना लीजिए। अ ट्री विद अ ट्री, एक मिनट इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाँ, अ ट्री इज कॉल्ड बाइनरी
tree if each node pointing to maximum 2 nodes. ओके, मैक्सिमम 2 nodes मैक्सिमम होने चाहिए, मीन मैक्सिमम यानी 0 1 यानी 0 1 2 ये हमारे नोट्स नंबर हो सकते हैं, या तो 0 या 1 हो या 2 हो। 1 मिनट, फोन आ रहा है। Two children. So a tree is called binary tree. Sorry, binary tree if each node pointing to maximum 0 1 2 0 1 और 2 चिल्ड्रन। ओके, तो ये हमारा होता है बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 नोड को ही पॉइंट करेगा एट अ टाइम, या तो 0 या तो 2। कुछ वैलिड बाइनरी ट्री हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ वैलिड बाइनरी ट्री, दिस इज अ वैलिड बाइनरी ट्री एंड दिस इज अ वैलिड बाइनरी ट्री। ठीक है, और एक ट्री के ये भी वैलिड है, हर एक नोड को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये इनवैलिड हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा अगर देखेंगे ये नोड सही है, ये नोड सही है, ये नोड सही है, ये नोड सही है, ये जो है 3 को पॉइंट कर रहा है, तो ये इनवैलिड बाइनरी ट्री हो गया। ठीक है, ये वैलिड ट्री तो है लेकिन बाइनरी ट्री नहीं है। बाइनरी का मतलब हुआ 2 एट अ टाइम, 2 मैक्सिमम 2, या तो 0 या तो 1 या तो 2, ये होगा। हर एक नोड को देखना पड़ेगा, ये भी वैलिड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के पैटर्न होते हैं वैलिड बाइनरी ट्री। तो हम लोग वैलिड बाइनरी ट्री देख लिए, अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले तो हमारा इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होता है। तो देखो, ट्री हमेशा 2 पॉइंट रख रहा है, बाइनरी ट्री हमेशा 2 पॉइंट रखता है। कौन कौन से रखता है? मिडिल वाला हमारा क्या है? ये डेटा है। ठीक है, डेटा है, ये लेफ्ट पॉइंटर है, ये क्या है? ये राइट है। ठीक है, ये राइट ट्री होगा, इधर एक राइट ट्री होगा, पूरा पूरा ट्री होगा। ठीक है, ये लेफ्ट, सॉरी, ये लेफ्ट सब ट्री है, इधर क्या होगा? ये राइट सब ट्री होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये रूट हो गया, ये तुम्हारा वैलिड बाइनरी ट्री हो गया। तो अब हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसका यूज केस वगैरह क्या, कहाँ कहाँ यूज होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन देखो, हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन देखेंगे। बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग। ठीक है, और ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग, बिना ट्रैवर्सिंग ये कुछ भी नहीं हो सकता, तो हमें ट्री को ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज हम लोग देख लेंगे। ओके, तो और ऑक्सिलियरी ऑपरेशन, जो नीडी ऑपरेशंस होते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। फॉर एग्जांपल, हाइट, हाइट ऑफ ट्री कितनी है? ठीक है, हाइट ऑफ ट्री कितनी है, और टोटल नंबर ऑफ नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड इन अ ट्री, ये देख लेंगे। ये दो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हाइट कितनी है, टोटल नंबर ऑफ नोड कितने। इसके एप्लीकेशन सब क्या क्या होते हैं हम लोग ये करेंगे। इंसर्शन करेंगे, डिलीशन, सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग, हाइट फाइंड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ नोड फाइंड करेंगे। एप्लीकेशंस क्या होते हैं इसका? ट्री के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं,
जैसा कि एक एप्लीकेशंस होता है तुम्हारा, जो हम लोग ये ऑपरेशंस लिखते हैं ना, तो ये अंडर द हुड कंपाइलर होता है, कंपाइल करके एक ट्री बनाता है। तो ये जो होता है, इस ट्री को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर, ये ए बी, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा ट्री बनता है। तो बी क्रॉस सी पहले होगा, फिर इसका रिजल्ट होगा, फिर ए प्लस बी होगा, इस तरीके से ये तुम्हारा कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये होता है एक्सप्रेशन ट्री होता है, ठीक। एक्सप्रेशन ट्री में यूज होता है, ठीक है। और तुम्हारा रियल लाइफ यूज जो होता है, जैसे प्रायोरिटी क्यू होता है, अगर आप देखोगे प्रायोरिटी क्यू, जो हमारे मल्टीटास्किंग कंप्यूटर होते हैं, तो उसमें हमारा ये यूज होता है प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। और हमारा किस में यूज होता है, हफमैन कोडिंग होती है। डेटा डेटा जो कंप्रेशन होता है ना, वो हफमैन कोडिंग एक एल्गोरिथम होती है, उसके थ्रू होता है। तो वो इसमें उसमें यूज होता है, आगे चल के इसकी प्रॉब्लम भी कराएंगे, ठीक है। और बाइनरी सर्च ट्री, बीएसटी, इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री, ये आगे पढ़ाएंगे, तो उसमें यूज होता है, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी, और भी एप्लीकेशंस हैं, तो देख लेना, ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये होता है। अब कुछ ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम होती है, वो देखेंगे। पहले तो हम लोग देख लेते हैं ट्री को, नोड क्या होता है, ठीक है। ट्री का स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया क्या होता है। तो हमारा ट्री का जो भी नोड होगा, वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। उसमें डेटा होगा, लेफ्ट होगा और राइट होगा, ठीक। ये हमारा एक जनरल ट्री का नोड होता है, ठीक है। डेटा तो हमारा इनकमिंग डेटा जो होगा उसको पॉइंट कर देता होगा, ठीक है। लेफ्ट नल है, लेफ्ट हमारा बाय डिफॉल्ट किसी को नहीं पॉइंट करता है, और राइट भी किसी को नहीं पॉइंट करता है, ओके। तो ये हमारा हो गया एक ट्री का नोड हो गया, ठीक है। ये नोड ऑफ अ ट्री हो गया, ट्री का नोड हो गया, ठीक। तो ये हो गया। अब हमारे ट्री का क्या होता है, अब ये नोड हमने बना लिया, अब हमें कोई बाइनरी ट्री बनाना है, तो हम लोग क्लास बना लेते हैं बाइनरी ट्री, ठीक है। तो हम लोग ने बाइनरी ट्री एक क्लास बना ली, कंस्ट्रक्टर रख लेते हैं। हम्म, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कुछ सिंपल सा बाइनरी ट्री है। तो हमारा इनिशियल जो रूट होगा वो नल है, हम्म, तो नल है, ये हम रख लेते हैं। साइज वगैरह अगर हमें मेंटेन करना होता है, तो हम लोग इसी में ही रख लेते हैं। अभी हमारा 0 है, ठीक है। तो ये हमारा एक जनरल सा बाइनरी ट्री हो गया, ठीक। इसमें अब इंसर्शन होगा, नोड इंसर्ट करना है हमें, तो इंसर्ट एक फंक्शन बना लेते हैं, मेथड बना लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर हमें नोड इंसर्ट करना है, तो कैसे करोगे, हम्म, हम्म, हम्म। तो इसके लिए एक हम सिंपल सा एक एल्गोरिथम लगाएंगे, जो हम आगे चल के समझेंगे वो है क्या। हम बस सिंपली सा नोड इंसर्ट कर रहे हैं, कैसे इंसर्ट करेंगे ये हम बताते हैं। ये हम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो हम इंसर्ट करने का लॉजिक समझा देते हैं। इसको एक ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम के थ्रू कर रहे हैं, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो देखो, अगर कोई नोड नहीं होगा तो हमने सिंपल सा इंसर्ट किया, फिर उसके बाद इसके लेफ्ट में हम करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसके राइट में हम करेंगे, ठीक। जब ये फुल हो जाएगा, इसका लेफ्ट राइट फिल हो जाएगा, ठीक। तो हम इसके लेफ्ट में आके, जैसे यहाँ 2 3, पहले इसके लेफ्ट में करेंगे 4, फिर इसके राइट में करेंगे। अगर ये भी पूरा फिल हो गया होगा, तो हम फिर कहाँ पे आएंगे, 3 पे आएंगे, 3 के लेफ्ट में करेंगे, फिर 3 के राइट में करेंगे। तो लेवल लेवल वाइज भरते चलेंगे, पहले लेवल 0 भरेंगे, फिर लेवल 1 भरेंगे, फिर लेवल 2 भरेंगे। इस तरीके से मेरा इंसर्शन हम कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किसी भी तरीके से इंसर्ट करवा सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी इंसर्ट करा सकते हो, इसके लेफ्ट में ही भरते चले जाओ, ठीक। इंसर्शन आपके ऊपर है, वो आप
कैसे करा रहे हो वो नीड के ऊपर है। ये तुम्हारा सिंपल सा अगर तुम करा रहे हो तो एक लीनियर टाइप का हो गया, ये लीनियरली जा रहा है, ये नॉन लीनियर हो गया, इधर भी है इधर भी है, तो ये टू डायरेक्शनल हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा एक लीनियर वे दिख रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट 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 लेफ्ट, इसके राइट में सभी नल है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पहले वन पे हम, पहले रूट कुछ नहीं है, पहले वन भरेंगे, फिर इसका लेफ्ट भरेंगे, लेफ्ट भर गया, फिर इसका राइट भरेंगे, इसका राइट भी फिल हो गया, तो ये नोड कंप्लीट हो गया। फिर इसके लेफ्ट पे जाएंगे, देखेंगे क्या इसका लेफ्ट नल है, हाँ नल है, इसका लेफ्ट नल है इसलिए हमने यहाँ रख दिया। इसका लेफ्ट नल नहीं होता तो इसका राइट चेक करते, क्या इसका राइट नल है, हाँ नल है, तो इसमें रख दिया। अगर ये कुछ भी नहीं होता, ये हमारा पूरा फिल होता, तो हम तीन पे आते हैं, तीन पे रखते हैं। ठीक है, तीन के लेफ्ट पे तीन के राइट पे, तो इस तरीके से हमारा इंसर्शन चलेगा। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं सिंपल सा एक इंसर्ट करा के। ठीक है, सिंगल इंसर्ट करा के देख लेते हैं, लास्ट में एक्सप्लेन अच्छे से और कर देंगे। अगर हमारा रूट नल है, ठीक है, रूट नल है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो यहाँ पे एक नोड क्रिएट कर ले रहे हैं, न्यू नोड। यहाँ से हमारा जो भी डेटा आएगा वो डेटा हम पास कर दे रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो अगर ये नल है तो हम सिंपल सा रूट में असाइन कर दे रहे हैं नोड को। ओके, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम आगे एल्स वाली कंडीशन लगाएंगे। एल्स क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ट्रैवर्स करके फाइंड करना पड़ेगा। वी नीड टू ट्रैवर्स द ट्री एंड फाइंड द path, find the node where we need to insert, where we want to insert, जहां हम इंसर्ट करना चाहते हैं क्या, अपना नोड को, न्यू नोड। ओके, तो हमें पहले ट्रैवर्स करके वो जगह पता करनी पड़ेगी। तो ट्रैवर्सिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं लेवल ऑर्डर। तो हम आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल अलग से ही एक्सप्लेन कर देंगे इसको, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हमें पहले तो क्यू की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग क्यू वाला पार्ट उठा लेते हैं। क्यू कहाँ गया, स्टैक यूजिंग क्यू। तो एक मिनट, इसको यहीं से एक्सपोर्ट ही करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इनक्यू और डीक्यू चाहिए। तो इसको एक्सपोर्ट कैसे कराते हैं, पता ही है आपको, मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स क्यू, इसको करना है क्यू को। ठीक है, यहाँ पे अब हम आके इंपोर्ट कर लेते हैं, const q assign require ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ और है। तो हमें क्यू चाहिए होगा। ठीक है, क्यों क्यों चाहिए होगा, तो लॉजिकली एक्सप्लेन कर देते हैं। हमें पता करना होगा कौन सा लेवल है, लेवल वाइज ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्स। तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं ऑर्डर में। ठीक, मतलब एक पैटर्न वाइज, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, इस तरीके से कुछ है।
तो दिख नहीं रहा होगा तो बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है। 4 5 6 7, ठीक है। 1 के लेफ्ट में क्या क्या है, तो ये हमें पता कैसे चलेगा लेफ्ट में 1 के क्या है। 1 के लेफ्ट में 2 है, 3 है, तो ये 2 3 एक लेवल में थे। ठीक है, ये लेवल खत्म हो गया, एक हमने नल डाल दिया। ठीक है, लेवल खत्म हो गया तो हमने ये आइडेंटिफायर डाल दिया, लेवल एंडेड आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, लेवल एंड हो गया, इसका एक आइडेंटिफायर बता दिया। अब 2 के अब नेक्स्ट लेवल में क्या है, 4 5 6 7, फिर यहाँ पे एक और हमने आइडेंटिफायर डाल दिया कि ये एक दूसरा लेवल है, ये पहला लेवल है। तो इस तरीके से हम बीच में आइडेंटिफायर डालेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कहाँ इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो चलो करते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। कोड लिख लेते हैं पहले सिंपल सा। हम्म तो हम लोग ले लेते हैं, एक क्यू ले लेते हैं पहले तो। ठीक है, मेरी क्यू क्रिएट हो गई। ठीक, क्यू में अब हम रख लेते हैं, एन क्यू कर लेते हैं। क्या करते हैं, रखते हैं कौन सा, हमारा जो भी रूट है, दिस डॉट रूट। ठीक है, हमने रूट को रख लिया। और लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ने क्या कर लिया, नल को रखना है, नल को रख लिया। ठीक है, कि ये मेरा 0th लेवल था, खत्म हो गया 0th लेवल। ठीक, 0th लेवल हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने ये दो चीज रख लिया कि पहला मेरा एक रूट आ गया, फिर उसका 0th लेवल आ गया। ठीक है, फिर 0th लेवल जैसे ही खत्म हुआ तो हमने उसके बाद नल रख लिया। ठीक है, ये रखा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब तक हमारा क्यू एम्पटी नहीं होता, क्यू डॉट इज एम्पटी हम लोग ने बनाया हुआ था फंक्शन वहाँ। ठीक है, तो ये देखो इज एम्पटी क्या है, इज एम्पटी रिटर्न करता है जब हमारा एम्पटी होती है। ठीक है, जब तक वो एम्पटी नहीं है। ठीक है, तब तक वो फॉल्स रिटर्न करेगा, जब तक वो एम्पटी नहीं है तब तक हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, एम्पटी नहीं है। ठीक है, एम्पटी नहीं है, हमने ट्रैवर्स किया, अब हम लोग क्या करेंगे, पॉप करेंगे। ठीक है, हमने पॉप किया, क्या पॉप किया, हमने क्यू से एलिमेंट को रिमूव किया। ठीक है, वो एलिमेंट रिमूव हो गया, हमारे पास वो रेफरेंस आ गया। अब हम क्यू में रख क्या रहे थे, यहाँ पे देख लेते हैं, डेटा तो नहीं रख रहे थे। हम्म हम्म, 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 हम्म। हमें यहाँ डेटा नहीं रखना है, हमें यहाँ पे रखना है नोड। हाँ, रूट रख रहे हैं ना, डेटा तो रख नहीं रहे, रूट रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। हम लोग रूट रख रहे हैं। ठीक है, रूट आया, हमारे पास रूट आ गया, रूट के पास लेफ्ट है, राइट है और डेटा है। ठीक है, लेफ्ट राइट डेटा है। अगर हमारा टेम का लेफ्ट जो है नल नहीं है। ठीक है, अगर हमारा टेम का लेफ्ट जो है नल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्यू में पुश कर लेंगे, क्यू में हम लोग रख लेंगे, क्या रखेंगे, टेम का लेफ्ट। ठीक है,
तो 1 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आप रिलेट कर पाओगे, ऐसे मैं लिख दूंगा तो रिलेट नहीं कर पाओगे। देखो हम कर क्या रहे हैं, कर हम ये रहे हैं, हाँ, जैसे कि 1 मिनट सॉरी, हाँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अब हमें पुश करना है। तो ट्रेवर्स देखो कैसे कर रहे हैं, पहले रूट लिया, हमारे पास ये क्यू इम्पटी थी, ठीक है, हमने कहा रूट रखा, रूट हमारा 1 है, फिर नल रखा। ये रूट मतलब नोड रख रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस रख रहे हैं इसका, इसके पास लेफ्ट भी होगा राइट भी होगा, ठीक है, ये एक नोड है, पूरा पूरा नोड है, ठीक है, इसका लेफ्ट भी होगा राइट भी होगा। हमने नल भी रख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉप किया, हमने इसको पॉप किया, पॉप करने के बाद हम देखेंगे इसका लेफ्ट और राइट। पहले हम चेक करेंगे इसका लेफ्ट है, हाँ है, लेफ्ट है तो हम लेफ्ट पे, लेफ्ट को हम पुश कर लेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसका राइट है, हाँ राइट भी है, तो इसके राइट को हमने पुश कर लिया, ठीक, ये दोनों पुश कर लिए। अब हमारे पास नल आ जाएगा तो हम ये पॉप कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे ये मेरा लेवल एंडेड है, ये हमारा लेवल खत्म हो गया है, ठीक। अब हमारा लेवल 2 स्टार्ट हुआ, लेवल 2 स्टार्ट होगा तो अब हम 2 पे आएंगे, 2 पे आएंगे, हम लोग 2 पे आएंगे, ठीक है। तो 2 पे आने के बाद हम लोग क्या कर लेंगे, तो वैसे इसको ना भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं दिखा दूंगा आगे। तो हम लोग 2 पे आएंगे, 2 पे आने के बाद क्या होगा हमारा, हम लोग क्या करेंगे, 2 का लेफ्ट क्या, 4 5, तो हमने 4 और 5 को पुश किया, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 पे आएंगे, 3 पे आए, 3 पे आने के बाद इसका लेफ्ट क्या है, 6 7 को हमने क्यू में पुश किया, ठीक है। जब 3 ट्रेवर्स हो गया, 3 को पॉप कर लिया, ठीक, ये हमारा पॉप हो गया। 4 5 6 7 है, 4 पे आए, अब 4 का लेफ्ट हमारा क्या है, नल है, तो जैसे ही हमें 4 का लेफ्ट लेफ्ट हमारा नल मिला तो हमने यहाँ नोड फुल करके रिटर्न करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें नोड रखना है ना, तो जैसे ही हमें नल मिलेगा तो हम यहाँ रख देंगे। कोई भी हमारा जैसे कि टेम्परेरी जो भी हम करंट नोड नोड पे हैं, अगर उसका लेफ्ट और राइट कुछ भी नल मिलता है तो हम वहां पे एक नोड इंसर्ट करा देंगे, बस हम यही करा रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसको भी रखने की जरूरत नहीं है, ये वाले पार्ट को रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यू इन क्यू, ठीक है, क्यू को हमने रख लिया, एल्स एल्स इफ क्या होगा, नॉट टेम का लेफ्ट, अगर टेम का लेफ्ट नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, टेम के लेफ्ट में जो भी न्यूली क्रिएटेड नोड है वो असाइन कर देंगे। क्या असाइन कर देंगे, न्यूली क्रिएटेड नोड हमारा नोड है, तो ये असाइन करके हम सिंपल सा लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा टेम का राइट है, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, उसको पुश कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स हमारा क्या होगा, टेम का राइट नल होगा, ठीक है, एल्स इफ भी लगाने की जरूरत नहीं है, टेम का लेफ्ट है तो ठीक है, नहीं है तो ये करो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे टेम के राइट में नोड आ जाएगा, ठीक। तो ये वो पार्ट, हम यहाँ पे वो पार्ट पे पहुंच गए जो हमारा नल पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर ये सब सही चला तो हमारा क्या है, हम उस नोड को पूरा तरीके से देख चुके हैं, हम उस नोड को अब पॉप कर लेंगे, ठीक है। अब हम उस नोड को रिमूव कर लेंगे, ओके। तो ये हमारा लेफ्ट हमने रखा, ठीक, हाँ, उस नेट के सहारे को रख लिया, तो अब हम क्या कर देंगे, इसको डीक्यू तो कर ही दिया है, ठीक है, बाकी हमारा सब सही चल रहा है। तो ये हमारा नोड पहले हमने पुश किया, रूट को देखा, जब तक क्यू इम्पटी नहीं होती तब तक हमने ये किया, ठीक है। ये हमारा इंसर्ट का हो गया, ठीक, इंसर्ट का हो गया।
तो अब जरा चला के ये देख लेते हैं। फाइनल नोट तो प्रिंट कर ही देगा ये। कॉन्स्ट ट्री रूट डीएसटी बना लेते हैं। नहीं, बाइनरी ट्री एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू बाइनरी ट्री। ठीक है, इसमें अब हम इंसर्ट करते चले जाते हैं। इसके इंसर्ट करते हैं, जैसे 1 को इंसर्ट किया। ठीक है, तो ट्री हम देख लेंगे क्या बनना चाहिए। ठीक है, 1 को इंसर्ट किया, 2 को किया, 3 को किया, 4 को किया, 5 किया, 6 किया, 7 किया। ठीक है, कंसोल कर लेते हैं। रूट को। ठीक, तो अब जरा इसको चला के देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो पहले तो हम लोग डायरेक्टरी में चले जाते हैं। अब रन करा लेते हैं ट्री। तो ये देखो हमारा क्या आ रहा है, लोड के डेटा 1 के लेफ्ट में 2 आ रहा है, 2 के लेफ्ट में 4 आ रहा है, राइट में 5 आ रहा है, 2 के राइट 1 के राइट में 3 आ रहा है, 3 के लेफ्ट में 4 6 7 आ रहा है। तो हमारा सही से इंसर्शन हो रहा है, इंसर्शन हमारा सही से हो रहा है। तो फिर से दिखा देते हैं, देखो क्या आ रहा है। देखो अगर तुम गौर से देखोगे, हम करके दिखाते हैं तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे कि डेटा 1 एक नोड है 1, इसके अगर तुम देखोगे उसके अंदर लेफ्ट है और राइट है, ये नोड है। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 और इसका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अब लेफ्ट में क्या क्या है, तो इसके लेफ्ट में एक नोड है जिसमें 2 है, ये 2 रखा हुआ है। ठीक है, और इसके राइट में नोड है 3 है, 3 रखा हुआ है। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं लेफ्ट पार्ट में। ये 2 वाले पार्ट में देखो, 2 के पार्ट में एक लेफ्ट है जिसमें 4 है और लेफ्ट में क्या रखा है 4। ठीक है, 2 के राइट वाले पार्ट में क्या रखा है 5। ठीक है, अब 3 पे जाते हैं, 3 के लेफ्ट में हमारा 6 रखा हुआ है और 3 के राइट में 7 रखा हुआ है। ठीक, अब हमारा 2 के लेफ्ट में जाएंगे, 2 के लेफ्ट में 4 था, 4 के लेफ्ट में जाएंगे नल है, राइट नल है। 5 के लेफ्ट में जाएंगे नल है, राइट नल है। 6 के लेफ्ट में जाएंगे नल है, राइट नल है। 7 के लेफ्ट में नल है, राइट भी नल है। तो देखो अगर अब हम एक और कराएंगे तो 4 के यहाँ पे हमारे लेफ्ट में आ जाएगा एक। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने 8 कराया तो अब 8 आ जाएगा। तो मैं एक दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको 8 कर लेते हैं। और तो देखो ये हमारा लेफ्ट नोड आ गया, एक नोड आया कि नहीं। तो लेफ्ट इसका एक नोड है, तो अब हम इसको समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, तो ये हमारा होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। इंसर्शन हमारा हमने देख लिया, इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, बाइनरी ट्री का इंसर्शन हमें मिल गया। अब हमें डिलीशन देखना है। ठीक है, बाइनरी ट्री में एलिमेंट को डिलीट कैसे करेंगे। ठीक, तो डिलीशन कॉम्प्लिकेटेड है। तो डिलीशन कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले हम लोग इसका लॉजिक समझ लेते हैं क्या है। एक मिनट, लॉजिक देख लेते हैं। जैसे 1 है, 1 का लेफ्ट 2 हो गया, 2 का लेफ्ट 3 हो गया। ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, हम्म तो डिलीट करना है। डिलीट करोगे अगर तुम 4 को, ठीक है, तो क्या करोगे डिलीशन में, जो इसका राइट मोस्ट एलिमेंट है, ठीक है, वो उठा के यहाँ रख दो।
एक तो ये तरीका है। इसमें तो कुछ भी कर सकते हैं, बाइनरी ट्री के डिलीशन में कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बीएसटी में अलग तरीके का डिलीशन होता है, तो ये हम लोग देखेंगे बाद में बाइनरी सर्च ट्री में। पहले हम लोग नॉर्मल ट्री का डिलीशन देख लेते हैं। वैसे इम्पोर्टेंट इसका रहने दो, डिलीशन मेन बीएसटी का होता है वो देख लेंगे, बाइनरी सर्च ट्री का। वैसे डिलीशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो भी इसका राइट वाला एलिमेंट होगा जो आसानी से एक एक कुछ वो होते हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे कि ट्री हैविंग 2 नोड्स, जैसे ये कंप्लीट ट्री है, इसको अगर हमें 4 को डिलीट करना है तो हमें क्या करना होगा, इसके 2 नोड है, 1 2, तो इसका ये वाला हम लोग मूव करा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट वाला मूव करा लेते हैं यहाँ पे, और फिर इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको लेफ्ट पॉइंट, इसको डिलीट करोगे तो ये यहाँ से भी ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ मूव कराएंगे, ठीक है, और फिर ये वाला नोड डिलीट कर देंगे, सिंगल वाला, ठीक है। यहाँ सिंगल, एक मिनट एक्सप्लेन कर लें अच्छे से पहले, 1 2 3 4 5, तो डिलीशन के देखो कंडीशन होती है, डिलीट कर रहे हैं लीफ नोड। हाँ, लीफ नोड क्या होता है ये भी बता दे। लीफ नोड, लीफ नोड वो होता है ट्री विद 0 चिल्ड्रन, मतलब नोड विद 0 चाइल्ड, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा 0 चाइल्ड, इसके भी एक भी चाइल्ड नहीं, इसके भी एक भी चाइल्ड नहीं, इसके भी एक भी चाइल्ड नहीं है, तो ये सारे क्या हो गए, लीफ नोड। हमें पहले कंडीशन होगी लीफ नोड को डिलीट करना है। लीफ नोड को डिलीट करने का क्या है, उसके पेरेंट पे जाके और इसको क्या कर दो, नल कर दो, उसके उस पॉइंटर को नल कर दो। ये जैसे ये पेरेंट क्या है इसका, 1 है, 1 के राइट को नल कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया डिलीटिंग क्या, लीफ नोड। दूसरा होता है डिलीट कर रहे हैं हम लोग फुल नोड। फुल नोड का मतलब हुआ कि उसके दोनों साइड है, लेफ्ट भी है चाइल्ड भी है, लेफ्ट भी है राइट भी है, ठीक है। तीसरा करना डिलीट 1 चाइल्ड, डिलीट अ नोड विद 1 चाइल्ड। तो ये 3 डिफरेंट नोड होंगे, ठीक है। जैसे रूट पे, रूट का हमारा क्या, लेफ्ट भी है राइट भी है, तो इसको डिलीट करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। और जैसे कि हमारा 5 को अब हमें डिलीट करना है, ठीक है। जैसे 5 को हमें डिलीट करना है तो क्या होगा, 2 को हमें 6 से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये तरीका अलग हो गया। 1 को हमें डिलीट करना है तो 1 को हमें डिलीट करना है तो 1 अगर हम हटा देंगे तो ये दोनों डिसकनेक्टेड हो जाएंगे, तो इसको मूव करा के इससे कनेक्ट भी कराना पड़ेगा, तो ये अलग तरीका होता है। तो ये कुछ डिफरेंट तरीके, डिफरेंट अप्रोच होती है, तो जो कि हम लोग बीएसटी में अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसमें उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है। वैसे देख लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस आए होंगे तो करा देते हैं, तो ओके। डिलीशन को ट्रैवर्सिंग की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंट ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम होती है, तो पहले हम लोग ट्रैवर्सिंग आज देख लेते हैं, डिलीशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ट्रैवर्सिंग देख लेते हैं, वैसे डिलीशन को देखते हैं उसके बाद। तो डिफरेंट ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम होती है जिसमें 3, एक तो हमने लेवल ऑर्डर, ये जो होती है लेवल ऑर्डर होती है, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन की थी। और भी होती है, जैसे कि कुछ होती है, मैं लिख देता हूँ। एक होती है इन ऑर्डर, ठीक है, एक होती है प्री ऑर्डर, एक होती है हमारी इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ट्रेवर्स करते हैं लेफ्ट नोड को, ठीक है, लेफ्ट, फिर डेटा, जो भी डेटा है, ठीक है, फिर राइट, ठीक, इसको करते हैं, पहले लेफ्ट, फिर डेटा, फिर राइट, ठीक है। ये हमारा होता है इन ऑर्डर। प्री ऑर्डर में पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम कर लेते हैं इसको मूव करा लेते हैं, ये हमारा पहले हो जाता है, ठीक है। पहले हम करते हैं डेटा, फिर लेफ्ट, फिर राइट। और हमारा पोस्ट ऑर्डर में जो होता है, पोस्ट ऑर्डर जो होता है वो सबसे लास्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारा जो डेटा वाला पार्ट होता है वो सबसे लास्ट में होता है, पहले लेफ्ट राइट फिर डेटा,
ये पोस्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, ये सारे ट्रेवर्सल होते हैं, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ये तीन ट्रेवर्सिंग एल्गोरिथम है जो बहुत फेमस है। एक लेवल ऑर्डर है जो कि लेवल ऑर्डर, जो लेवल वाइज काम आती है। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, पहले हम लोग इन ऑर्डर देखते हैं कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है क्या। ठीक, तो इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं कि ट्रेवर्सल है क्या। तो 1 2 4 3 4 5 6 7। ठीक है, इसका हम लोग इन ऑर्डर का आउटपुट देखते हैं क्या। पहले क्या है हमारा, लेफ्ट है, तो यहाँ पे हम लोग रूट पे हैं, इसके लेफ्ट पे जाएंगे। ठीक है, अब ये भी एक ट्री है, ट्री है, तो ये क्या करेगा, फिर ये क्या करेगा, लेफ्ट पे जाएगा। ठीक है, लेफ्ट पे गया। अब क्या इसका ना लेफ्ट है ना राइट है, तो पहले हमारा 4 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा क्या होगा, डेटा, डेटा यानी अब हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, डेटा पे गए, तो अब हमारा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका राइट, इसका राइट 5 है। तो 1 मिनट फिर से हम लोग देख लेते हैं, सॉरी, अंडू करते हैं। हम्म, ठीक है, 4 प्रिंट किया, 4 प्रिंट करने के बाद डेटा, फिर हमारा क्या है, राइट, राइट पे हम गए। ये हमारा एक ट्री है जिसका लेफ्ट नल भी है, राइट भी नल है, तो ये हमारा 5 आ गया। तो ये हमारा एक ट्री पूरा ट्रेवर्स हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, ये लेफ्ट वाला पार्ट तो ट्रेवर्स हो गया। अब हम यहाँ पे गए, ये डेटा, हमारा डेटा पे हम लोग ने 1 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे इसका राइट, इसके राइट पे जैसे ही जाएंगे तो ये ट्री है, ट्री का लेफ्ट हमारा 6 है। ठीक है, इस पे हम लोग गए, इसका लेफ्ट भी नल, राइट भी नल, तो ये 6 प्रिंट कर दिया। फिर हम डेटा पे गए, डेटा प्रिंट किया। ठीक है, और अब हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट पे आया, 7 है, 7 का लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, तो ये 7 प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का आउटपुट है, 4 2 5 1 6 3 7। ठीक, अगर यहाँ 8 होता तो हमारा क्या होता, 1 1 पे गए, लेफ्ट, लेफ्ट भी है राइट भी है, तो लेफ्ट पे आ गए पहले। 4 पे गए, 4 का लेफ्ट भी है, 8 है, पहले 8 होता, फिर 4 2 5। तो इन ऑर्डर में एकदम डीपेस्ट मोड पे आ जाएंगे, यहाँ से 8 4 इस तरीके से प्रिंट होगा। पहले ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी फिर डीपेस्ट मोड पे चले जाएंगे, ये प्रिंट होगा। तो एक बार रिकर्जन से करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो रिकर्जन के थ्रू मैं दिखाता हूँ क्या होता है, उसके थ्रू एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे हम लोग ट्री का। ठीक है, तो इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे तो पहले तो यहाँ हमारा रूट होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमारा देखो क्या, लेफ्ट ट्री को करना है, फिर डेटा, फिर राइट। ठीक है, लेफ्ट ट्री, डेटा, राइट। तो हमें क्या करना है, इसको कॉल कर देना है, इसको कॉल करके हमारा जो भी रूट है उसको भेज देना है रूट का लेफ्ट। ये अब हमारा लेफ्ट ट्री हो गया, लेफ्ट ट्री ट्रेवर्स हो रहा है। ठीक है, हमारा जो भी डेटा हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ये अब हमारा क्या हो गया, डेटा प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग स्पेस से प्रिंट करा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे,
अरे राइट को ट्रेवर्स कर लेंगे, ठीक है। और ये तब तक रहेगा, इसको रिटर्न कर देंगे जब हमारा रूट नल हो जाएगा। इफ नॉट रूट हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो जरा इसको हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके दिखा देते हैं। बाइनरी ट्री डॉट डॉट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल दिस डॉट रूट। इसको अब हम हटा लेते हैं। दिस डॉट रूट तो हमारा नल है ही है पहले से ही, तो बाइनरी ट्री का रूट होगा। अनडिफाइंड 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 रूट डॉट डेटा होगा, रूट का डेटा जिसमें कोई डेटा नहीं है ना। देखो 8 4 2 5 6 7 ये हमारा आ रहा है, और ये 4 40 कहाँ से आ रहा है। अच्छा क्यू में कुछ प्रिंट कराए हैं क्या। होगा कुछ, ठीक है। 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 6 3 7। तो अब हम ट्रेवर्सल देख लेते हैं क्या हम लोग ने किया है। सिंपल है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ये है। चल ठीक है। तो अब हम जरा देखते हैं क्या है। तो हमारा क्या है, पहले हम लोग 1 था, 1 का 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब देखो हम कर क्या रहे हैं। पहले हम लोग क्या किए, रूट के लेफ्ट, ये हमारा रूट था, हम रूट के लेफ्ट पे हैं, ये हमारा एक ट्री है, ठीक है। ये एक ट्री है, अब हम इसको ट्रेवर्स करना है 2 4 5 8, ठीक है। अब हमने क्या कहा, रूट का लेफ्ट भेजा तो ये रूट आ गया, ठीक है। तो अब ये नया रूट है, एकदम नया ट्री है, उसको नहीं पता है कि एग्जिस्टिंग ट्री है, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा, अगर इसका नोड रूट, एक चीज, ठीक 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 है ठीक है ठीक है, ओके। तो अब हमने देखा रूट का इसका लेफ्ट पास किया, इसका लेफ्ट एक अलग से ट्री है, तो यहाँ 4 8 आया, ठीक है। ये रूट, ये हर एक स्टेज है हमारी, ठीक है। यहाँ पे ये रूट है, यहाँ पे अब ये रूट हो गया, यहाँ पे ये रूट है, इसका लेफ्ट है। तो अब हमारा एक नया ट्री बना, तो ये बना 8 रूट, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि रूट का लेफ्ट भेजा, इसके रूट का लेफ्ट क्या है, नल है, तो ये नल आया, तो ये रिटर्न कर दिया। अब हमने कहा डेटा प्रिंट कर दो, ये करेंटली रूट हमारा ये है 8 है, तो इसका डेटा हमने प्रिंट किया, इसका डेटा हमारे पास 8 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कहा, इसका राइट भेज दो, इसका राइट क्या है, नल है, तो नल है हमारा 8 प्रिंट हो गया, रिटर्न हो जाएगा। ये इससे कनेक्टेड था, तो ये 8 रेवर्स हो गया, अब इसका 4 आया, ठीक है। ये 4 से कनेक्टेड था। तो हमने कहा रूट का डेटा जैसे ही ये प्रिंट हुआ, ये वाला हमारा यहाँ तक रन हुआ था लाइन नंबर 66 तक, तो अब हमारा क्या हो जाएगा 67, 67 पे क्या था, रूट का डेटा, रूट का डेटा हमारा 4 था, 4 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब क्या करा, अब इसने रूट का राइट भेजा, 4 के राइट कुछ है नहीं, राइट नल है, तो हमारा नल आया, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ये इससे कनेक्टेड था, इसका रूट क्या था, इसका रूट 2 था, ठीक है। इसका रूट 2 था। तो अब हमने क्या कहा, ये लाइन नंबर 67, लाइन नंबर 67 पे आए, 8 4, अब क्या हो गया, 2 प्रिंट हुआ, ठीक है। 2 प्रिंट हुआ, अब 2 प्रिंट हुआ, तो 2 के बाद हमारा क्या था, 68 लाइन नंबर चली, 68 लाइन नंबर पे रूट 5 भेजा, तो ये 5 है। अब ये हमारा रूट 5 हुआ, ठीक है। अब इसका रूट का लेफ्ट हमारा नल है, नल रिटर्न हो गया, इसका रूट
का डेटा हमारा 5 था तो 5 प्रिंट हो गया। अब रूट का राइट भेजे, ये भी नल है, ये नल है तो ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारा ये वाला आया, इस पार्ट पे आ गया, ये इससे कनेक्टेड था ना, तो इस पार्ट पे आ गया। अब हमारा क्या होगा, 1 प्रिंट होगा, ठीक है 1 प्रिंट हुआ। अब 1 के हमारे 1 प्रिंट हुआ लाइन नंबर 66 तक। लाइन नंबर 67 पे क्या है, रूट डेटा, ये प्रिंट हो गया। अब इसका रूट का राइट भेजा, रूट का राइट हमारे पास क्या है 367, तो एक नया रूट है, ये एक नया रूट है। क्यों, क्योंकि लोकल वेरिएबल है, 367 है, ठीक है। अब 367 जो है, ये 367 जो है, ठीक। अब ये लाइन नंबर 66 फिर एग्जीक्यूट है, क्या रूट नल है, रूट नल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रूट का लेफ्ट चेक करेंगे, रूट का लेफ्ट हमारे पास 6 है, तो एक हमारा नया ट्री स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हमने रूट ये भेजा, ठीक, ये इससे जनरेटेड है और ये इससे जनरेटेड है, ठीक है। तो 6 पे गए, क्या 6 हमारा नल है, नहीं है, तो हमने इसका लेफ्ट भेजा, इसका लेफ्ट नल है तो रिटर्न कर दिया, ये रिटर्न होके वापस 6 पे आया। अब हमारा क्या, रूट का डेटा, रूट का डेटा एग्जिस्टिंग 6 है, तो ये हमने 6 प्रिंट कर दिया, 6 प्रिंट कर दिया। फिर क्या हुआ, हमने चेक किया रूट का राइट, इसका राइट क्या है, नल है, वापस इसी पे आ गया, ये हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। तो 6 वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट होके ये हमारा वापस इस पे गया। तो अब इसका रूट, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका रूट 3 था तो ये 3 प्रिंट हो गया। फिर ऐसे सिमिलरली 7, 7 पे आया, 7 प्रिंट कर दिया। अब ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया, तो पूरा ट्री हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा आउटपुट आ गया 8 4 2 5 1 6 3 7, ठीक। एक तो हमने इससे समझ लिया, दूसरा हम लोग स्टैक वाले से समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, स्टैक बना लेते हैं। रूट को हमने यहाँ 1 लिया, ये 1 था, 1 था, 1 नल के बराबर नहीं है। 62 एग्जीक्यूट हुई, 66, ये हमारा 66 तक एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, 66 तक एग्जीक्यूट हुआ। जैसे ही 66 एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे रूट हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। 2 हमारा जो है, 2 जो है नल नहीं है, नल नहीं है, तो ये लाइन नंबर ये भी 66 तक एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है, 66 तक एग्जीक्यूट हुआ था। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे रूट हमारा 3 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, सॉरी, ये 4 हो गया, 4 पे है, 4 अभी हमारा नल नहीं है, तो ये लाइन नंबर 66 तक एग्जीक्यूट हुआ फाइनली। तो 4 के बाद ये यहाँ पे रूट, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे रूट 4 होके गया। अब यहाँ पे रूट हमारा 8 होके गया, ठीक है, रूट 8 है, ठीक है। 66 लाइन नंबर एग्जीक्यूट हुई, ठीक। अब हमारा क्या हुआ, रूट का लेफ्ट गया तो ये नल गया, ये नल गया जैसे ही, तो चेक किया ये नल है, तो यहाँ से रिटर्न किया। 66 तक एग्जीक्यूट हुआ था, अब 67 एग्जीक्यूट करेगा। 67 क्या है, रूट डेटा, रूट डेटा, डेटा हमारा 8 है, तो ये 8 प्रिंट आउट किया। अब हमारा क्या होगा, 68 एग्जीक्यूट होगा। 68 जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से नल गया, नल हमारा, तो ये चेक किया रूट हमारा नल हो गया, तो रिटर्न कर दिया। अब ये सब पॉप आउट हो गया स्टैक से, ये स्टैक से निकल गया, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हमारा क्या चलेगा, ये हमारा 66 लाइन तक था, 4 तक एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। अब लाइन नंबर 67 एग्जीक्यूट होगी। 67 क्या है इसका, डेटा, डेटा हमारा क्या है, डेटा हमारा 4 है, रूट का डेटा 4 पे थे ना, 4 होगा। अब हमारा 68 एग्जीक्यूट होगा। 68 हमारा क्या है, 4 का, 4 का राइट नल है, तो नल जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये भी हमारा लूप से बाहर आ गया, ठीक है, तो ये भी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब हमारा ये 66 तक एग्जीक्यूट हुआ था, 2 वाला पार्ट, ठीक। अब 67 पे गए, लाइन नंबर 67 पे क्या है हमारा, रूट डेटा, रूट डेटा हमारा 2 है, तो 2 प्रिंट हुआ। लाइन नंबर 68 पे अब हम गए, ठीक, लाइन नंबर 68 पे गए, तो इसने क्या किया, ये जो है 5 था, एज अ रूट भेजा, ठीक है। अब ये लाइन नंबर 66 एग्जीक्यूट करेगा। 5 का लेफ्ट क्या है, नल है, तो ये नल, यहाँ नल भेजेगा, नल भेजा, तो हमने चेक किया नल है,
रूट नल हो गया तो ये रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद लाइन नंबर 67 एग्जीक्यूट हो गई। 67 रूट डेटा प्रिंट करना है, 5 प्रिंट कर दिया, ठीक है, 5 प्रिंट कर दिया। अब लाइन नंबर 67 तो हमारी एग्जीक्यूट हो गई। अब लाइन नंबर हमारी क्या होगी, 68 होगी। 68 पे हम क्या कर रहे हैं, रूट का राइट भेज रहे हैं। रूट का राइट हमारा क्या है, 5 का राइट भी नल है, तो यहाँ से नल जाएगा तो ये पूरा हमारा ट्रेवर्स हो गया। ये पूरा ट्रेवर्स हो गया तो ये हमारा स्टैक से क्या हो जाएगा, पॉप आउट हो गया, ठीक है। और अब हमारा ये भी 68 भी ट्रेवर्स हो गया, ये भी पॉप आउट हो गया, ठीक है। अब हम इस पे आते हैं, इसका 67 एग्जीक्यूट हो गया। अब 68 पे आए, 67 पे आएंगे। 67 हमारा क्या है, डेटा प्रिंट कर दो, डेटा हमारा 1, ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। 8 4 2 5 फिर 1 हो गया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, 68 पे आए। 68 क्या कह रहा है, रूट का राइट, रूट का राइट, राइट हमारा 3 है तो हमने एज अ 3 भेजा। यहाँ पे 3 नोड है। लाइन नंबर हमारी 66 एग्जीक्यूट हुई। अब 66 क्या है, रूट का लेफ्ट, तो यहाँ हमने एज अ नोड 6 भेजा। 6 गया, 6 गया, 6 का हमारा 66 एग्जीक्यूट होगा तो ये नल भेजेगा। फिर 67 एग्जीक्यूट होगा, क्यों, नल रिटर्न कर देगा, क्यों, रूट नल हो गया तो ये एग्जीक्यूट कर देगा, रिटर्न करेगा। तो अब हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा। डेटा में हमारा 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया। अब ये हमारा क्या करेगा, 67 भी हो गया, अब 68 एग्जीक्यूट होगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। जब ये एग्जीक्यूट होगी तो हमारा क्या होगा, रूट का राइट, इसका राइट भी नल है तो ये हमारा पूरा एग्जीक्यूट होके अब हमारा पॉप हो जाएगा स्टैक से। ये स्टैक से पॉप हो गया। अब हमारा 66 लाइन कंप्लीट हो गई, रिटर्न कर देगा। अब यहाँ 67 चलेगी, 67 क्या है, 3 को प्रिंट कर देगा, या 3 को प्रिंट करेगा। फिर सिमिलरली 68 पे जाएगा, 68 चलेगी, 68 3 का राइट हमारा 7 है। फिर यहाँ की 66 चलेगी, इसका लेफ्ट जाएगा, नल होगा, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था स्टैक से और क्यू से। हमने स्टैक से भी मैंने बता दिया, ओके। तो ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है, ठीक। चल रिकर्सिव कॉल ही हमारी बदलेगी। अब प्री ऑर्डर में देख लेते हैं क्या होता है। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट, ठीक है, कंडीशन यही होगी, बस हमें क्या चेक करना होगा, पहले हमें डेटा को ट्रेवर्स कर लेना होगा। इसको कर लो, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, ठीक है। और ये पार्ट हमारा ऊपर मूव कर जाएगा। पहले हमने क्या कहा था, प्री ऑर्डर में क्या चेक करना है, प्री ऑर्डर में हमें पहले डेटा देखना है, फिर लेफ्ट, फिर राइट। अभी एकदम सिंपल तरीका बताएंगे कैसे हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमें ऐसे करना है। एकदम सिंपल सा तरीका है, देखो, हर एक नोड को हम ट्री मानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि सबसे छोटा हमारा क्या होगा, ये आया कहाँ से, इंट्यूट बता दे रहा है इसके पीछे का बिहाइंड द लॉजिक। जैसे हम मान ले, देखो, हर एक नोड को हम ट्री मानेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा जो कंप्लीट ट्री होगा, जिसमें लेफ्ट और राइट सब फिल होंगे, तो ये वाला होगा 1 2 3, ठीक है। अब हम क्या करना है, हमें पहले डेटा प्रिंट करना है, पहले हमें डेटा प्रिंट करना है। तो ये हमारा डेटा प्रिंट हो जाएगा, तो हमें ये डेटा प्रिंट करना है। तो ये हमारा पॉइंटर है ना, रूट, इस ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर डेटा है, तो रूट डॉट डेटा हमने लिख लिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इसको ट्रेवर्स करना है, फिर इसको ट्रेवर्स करना है। तो ये एक ट्री है, ये एक ट्री है, जैसा कि ये एक ट्री था, ठीक है, ये भी एक ट्री था पूरा ना, ओवरऑल 1 2 3 एक ट्री है। और 2 से हमारा एक जेनरिक ट्री स्टार्ट हो गया, तो हमें क्या करना है, ये भी हमें एक ट्री की तरीके ट्रीट करना है इसको। और ये क्या करना है, हमें हमें इसका प्री ऑर्डर करना है, हमें इस नोड का भी प्री ऑर्डर करना है। तो हमने कहा प्री ऑर्डर करो, किसका, रूट के लेफ्ट का, ठीक है, ये प्री ऑर्डर करो। और फिर क्या करना है, प्री ऑर्डर करना है जो भी रूट का राइट है, ये इंट्यूटिव अभी फिर से इसको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। तो ये है, ठीक है। तो हमने कहा पहले डेटा प्रिंट कर दो, फिर जो भी लेफ्ट ट्री है
उसका भी तुम्हें ऐसे ही करना है। ऐसे ही क्या, पहले तुम्हें डेटा प्रिंट करना है, फिर रूट का लेफ्ट है, फिर रूट का राइट है, ठीक है, फिर रूट का राइट है। तो ये हमारा हो गया। तो अब हम लोग इसका भी ट्रेवर्सल देख लेते हैं। प्री ऑर्डर डाल लेते हैं, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर देखो, जिस जिस सेंस में हम लोग हम्म देखो प्री ऑर्डर कैसे होता है। अच्छा, तुम लोग पहले इसका प्री ऑर्डर बताना, तो हम धीरे धीरे बताएंगे। जैसे इसका प्री ऑर्डर करोगे, पहले इसका डेटा, ठीक है, 1। फिर क्या प्रिंट करना है, इसका लेफ्ट, ठीक है, देखो लेफ्ट प्रिंट करना है, लेफ्ट। फिर क्या प्रिंट करना है, इसका राइट, इसका राइट। ये प्री हुआ। अब देखो, अब इसको थोड़ा लार्ज स्केल पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमें इसका प्री प्री प्रिंट प्री देखना है। तो 1 यहाँ पे हम है, तो हमने कहा कि इसका जो भी डेटा है वो प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दिया। अब ये हमारा एज अ न्यू ट्री हुआ ना, अब हमें इसको भी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। ये मेरा एक नया ट्री है, अगर ये ट्री हम इनपुट ना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ना होता, ये कनेक्टेड ना होता, तो ये हमारा ट्री होता ना। तो अभी हमारा ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री है। इसमें अब हमें करना है ट्रेवर्स, इसमें हमें क्या करना है, ट्रेवर्स करना है, ट्रेवर्स करना है। तो अब हमारा इसका जो प्री ऑर्डर होगा, इसका प्री ऑर्डर क्या होगा, पहले हमें क्या करना है, इसका डेटा प्रिंट करना है। इसका डेटा हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हमें इसका लेफ्ट को प्रिंट करना है, लेफ्ट पे गए। इसका लेफ्ट हमारा 4 है, ठीक है। अब हमें ये भी एक हमारा एक नया ट्री है, ये भी नया ट्री है। तो हमें क्या करना है, इसका हमें डेटा प्रिंट करना है। फिर हमें क्या करना है, इसका लेफ्ट जाना है, इसके लेफ्ट पे गए, ये भी हमारा ट्री है एक नया। तो इसका डेटा हमें प्रिंट करना है, ठीक है। अब हमें इसके लेफ्ट पे जाना है, लेफ्ट भी नल है, ठीक है। इसके राइट पे जाना है, राइट भी नल है। तो ये दोनों नल हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा पार्ट आता है ये 4 वाला, ठीक है। हम 4 पे आ गए, ठीक है। तो इसका हमने लेफ्ट पूरा ट्रेवर्स कर लिया, ठीक है। अब राइट पे गए, इसका राइट कुछ है ही नहीं, तो राइट भी हमारा नल है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 2 का हमने लेफ्ट पार्ट तो कंप्लीट कर लिया था, अब हम लोग राइट पे चलते हैं। 2 का लेफ्ट तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था, लेफ्ट ट्री इसका हमने पूरा कंप्लीट ट्रेवर्स कर चुके हैं। अब हमें इसके राइट देखना है, राइट पे गए, तो पहले हमें क्या मिल रहा था, ये 5 मिला। तो हमने कहा 5 प्रिंट कर दो, 5 पे हमने प्रिंट कर दिया। ये एक नया ट्री है, इसका लेफ्ट देखा नल है, राइट देखा नल है। तो अब हमारा 2 पूरी तरीके से ट्रेवर्स हो गया, ये ट्री पूरी तरीके से ट्रेवर्स हो गया। और ये किसका था, ये 1 का लेफ्ट सब ट्री था, 1 का लेफ्ट सब ट्री था। ये पूरा हमने ट्रेवर्स कर ही लिया है। ये जब हमने ट्रेवर्स कर लिया है, तो ये ट्रेवर्स कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका राइट पे जाना है। राइट पे हमने, राइट पे गए, 3 है, 3 का हमें पहले डेटा प्रिंट कर लेना है। फिर इसके लेफ्ट पे जाना है, लेफ्ट इसका 6 है, 6 का हमें डेटा प्रिंट कर लेना है। इसका लेफ्ट नल है, राइट भी नल है। तो 3 का हमारा लेफ्ट सब ट्री पूरा हो गया। 3 का जब लेफ्ट सब ट्री पूरा हो गया, अब हमें क्या देखना है, 3 के राइट पे जाना है। 3 के राइट पे हम गए, 7 प्रिंट कर दिया। 7 का लेफ्ट सब ट्री हमने देखा नल है, राइट भी नल है। तो ये 3 का हमारा पूरा लेफ्ट राइट पूरा कंप्लीट हो गया, और 1 का भी हो गया। तो ये हमारा पूरा ट्रेवर्सल हो के 1 2 4 8 5 3 6 7 आ जाएगा। तो हम जिस नोट पे जाते हैं वो पहले प्रिंट करते हैं, फिर उसका लेफ्ट, फिर उस पे प्रिंट करते हैं, फिर उसका लेफ्ट, फिर उस पे प्रिंट करते हैं, उसका लेफ्ट। ये चल रहा है, ठीक है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, हम कर कुछ नहीं रहे। जैसे कि ये 1 है, और ये हमारा जेनेरिक ट्री है जिसका रूट 2 है। ये हमारा जेनेरिक ट्री है जिसका रूट हमने 3 माना हुआ है। तो हमने 1 को एज अ प्रिंट किया, ये मेरा एक बड़ा सा ट्री है, ठीक है। इसमें हम कैसे ट्रेवर्स कर रहे हैं, इसमें पहले हम रूट प्रिंट कर रहे हैं, फिर हम लेफ्ट जा रहे हैं, फिर राइट जा रहे हैं, ठीक है। अगर खाली 3 नोड होते, खाली 3 नोड होते, तुम क्या करते, खाली 3 नोड होते, पहले तुम रूट डेटा प्रिंट करते हैं, रूट डॉट डेटा,
फिर क्या करते हैं, रूट का लेफ्ट का डेटा, ये करते हैं ना, फिर रूट के राइट का डेटा, ये करते हैं। तो हमने कहा रूट डॉट डेटा तो प्रिंट कर दो। रूट का लेफ्ट क्या है, ट्री है, तो ट्री है तो ये हमारा एक अलग नया तरीके से ये इसका प्री ऑर्डर अब करो। हमने 1 का तो कर दिया, अब तुम हमें इसका प्री ऑर्डर करके दो। तो इसका प्री ऑर्डर में हमने रूट डॉट लेफ्ट भेज दिया, ठीक है। जब ये प्री ऑर्डर हो जाएगा, हमने 2 का भी प्री ऑर्डर कर दिया, तुम हमें इसका प्री ऑर्डर भेज दो। इसका प्री ऑर्डर तो हमने मर्ज कर दिया। तो ये हम बिहाइंड द सीन लॉजिक लगा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बता देना मुझे। ठीक है, प्री ऑर्डर हो गया, अब पोस्ट ऑर्डर का देखते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, बस हमारा एक पॉइंट चेंज हो जाएगा। सब कुछ सेम है, ये डेटा वाला पार्ट जो होगा ये नीचे आ जाएगा, बाकी ये हमारा सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ सेम रहेगा, बस हमारा ये पॉइंट, ये है पोस्ट ऑर्डर। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ब्रेक ले लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो पोस्ट ऑर्डर का एक बार देख लेते हैं एग्जांपल, फिर तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे ब्रेक के बाद। हाँ, पोस्ट ऑर्डर में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं है, बस पोस्ट, नाम पोस्ट है इसको। हाँ, तो देखते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है। अब हम लोग पहले इसका देखते हैं पोस्ट ऑर्डर क्या आएगा। पहले हमें क्या करना है, रूट का लेफ्ट देखना है। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में रूट के लेफ्ट पे गए, ठीक है, रूट के राइट पे गए, रूट डेटा। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, रूट का लेफ्ट का डेटा प्रिंट करना है, 2 प्रिंट करना है। फिर रूट के राइट का डेटा प्रिंट करना है, 4 प्रिंट करना है। फिर रूट डेटा प्रिंट करना है, 1। तो ये हमें प्रिंट करना है, पहले हमें रूट के लेफ्ट का डेटा प्रिंट करना है, फिर रूट के राइट का डेटा प्रिंट करना है, फिर रूट का डेटा प्रिंट करना है। 2 4 1 है, नहीं समझ में आया। ये एक्चुअली में हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। तो रूट के लेफ्ट पे गए, ठीक है, उसका लेफ्ट पूरा में देखना है। जैसे इसमें देखोगे तो क्या होगा, इसमें देखोगे पहले हमें लेफ्ट का प्रिंट करना है, फिर राइट का प्रिंट करना है, फिर रूट का प्रिंट करना है, ये करना है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, रूट के यहाँ पे आए तो एक नया ट्री है, नया ट्री है तो हमें क्या करना है, इसको इसका लेफ्ट प्रिंट करना है। पहले यहाँ पे थे रूट, रूट का हमें लेफ्ट प्रिंट करना है, लेफ्ट पे आए। अब हमें क्या करना है, एक नया ट्री है, अब हमें इसको प्रिंट करना है, तो हमें इसका लेफ्ट पे आना है। ये एक नया ट्री है, अब हमें इसको प्रिंट करना है, इसके लेफ्ट में आना पड़ेगा। ये भी एक नया ट्री है, ठीक है। सिंगल नोड भी अपने आप में एक ट्री होता है। तो हमें इसके लेफ्ट में गए, कुछ नहीं है, राइट में गए, कुछ नहीं है, अब हमें इसको प्रिंट कर देना है। हमने 8 को प्रिंट कर दिया, ये ट्री हमारा कंप्लीट हो गया। ये ट्री कंप्लीट हुआ, तो ये ट्री आया कहाँ से था, 4 से आया था। 4 से आया था, 4 का लेफ्ट हम देख चुके हैं क्योंकि ये 4 के लेफ्ट में था। अब हम 4 के राइट पे गए, 4 का राइट कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो हमने कहा 4 को प्रिंट करो, 4 प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पार्ट जब कंप्लीट हो गया, अब हमने कहा 2 का लेफ्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 2 के राइट पे गए, 2 के राइट पे हमने क्या कहा, 5। 2 के राइट पे गए, 2 के राइट पे गए, ये भी एक ट्री है, ट्री है, इसका लेफ्ट नल है, राइट भी नल है, लेफ्ट नल राइट नल, तो हमने कहा इसको प्रिंट कर दो 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी पार्ट हो गया, ये भी पार्ट हो गया, अब हमने इसको प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये 5 हमारा प्रिंट हो गया। हमने देखा इसका लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, अब हमें क्या करना है, इसका डेटा प्रिंट करना है, डेटा प्रिंट कर दिया। ठीक, इस ट्री का लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया। अब हमारा इस ट्री का ये जो होल ट्री था, 1 वाला होल ट्री जो था, ये होल ट्री जो था, इसका लेफ्ट जो है कंप्लीट हो गया, लेफ्ट कंप्लीट हो गया, लाइन 86 कंप्लीट हो गई।
अब लाइन 87 पे आएंगे, लाइन 87 यानी रूट का राइट, ये अपने में एक ट्री है, नया ट्री है। अब हमें इसको एज अ प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल इसका देखना है, इसका पोस्ट ऑर्डर देखना है। तो ये ट्री है, हम इससे बात करेंगे। तो ये कहेगा कि पहले तुम मेरे लेफ्ट को प्रिंट करो, तो लेफ्ट पे हम चलेगा, अच्छा हम तुम्हारे लेफ्ट को प्रिंट कर, देखा। ये कहेगा मैं भी एक ट्री हूँ, तुम पहले मेरे लेफ्ट जाओ, ये लेफ्ट गया नल है, फिर राइट जाओ, राइट भी नल है। तो कहेगा अब हमें प्रिंट कर दो, लेफ्ट राइट मेरा हो गया ना, अब हमें प्रिंट कर दो। तो अब हमने 6 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ये लेफ्ट इसका कंप्लीट हो गया, तो ये लेफ्ट किसका था, ये 3 का था। अब 3 कहेगा कि अच्छा तुमने मेरा लेफ्ट कंप्लीट कर लिया, अब तुम मेरे राइट पे जाओ। राइट पे हम लोग चले गए, राइट पे गए, तो राइट का हमने देखा ये भी कहेगा मेरा मैं एक्टर हूँ, पहले मेरे लेफ्ट जो लेफ्ट इसका नल है, राइट भी नल है, तब ये प्रिंट करो, प्रिंट हो गया। फिर ये देखा कहेगा मेरा राइट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब तुम मुझे ट्रेवर्स करोगे, तो अब इसका 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब ये 1 का लेफ्ट हो गया, 1 का राइट हो गया, तो 1 का क्या बचा, रूट नोट, तो 1 प्रिंट हो गया। तो हमारा ये आउटपुट आएगा 8 4 5 2 7 6 7 3 1, ठीक है। तो इसको भी हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो देखिए वही आउटपुट आ रहा है 8 4 5 2 6 7 3 1। तो ये ट्राइवर्सल होता है पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर हो ही गया, इन ऑर्डर भी, इन ऑर्डर भी यही होता है, ये वाला पार्ट इन ऑर्डर है। इन ऑर्डर अब आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 1 पे जाएंगे उसका लेफ्ट राइट रखेंगे, फिर 2 पे जाएंगे उसका लेफ्ट राइट रखेंगे, 3 पे जाएंगे उसका लेफ्ट राइट, इस तरीके से हम लोग करते हैं लेवल ऑर्डर। तो ये हमारा जो मैंने लास्ट वाला बताया था कि 1 पे जाएंगे लेफ्ट राइट, 2 पे लेफ्ट राइट, तो ये लेवल ऑर्डर था। तो ये मैंने इन ऑर्डर बता दिया, प्री ऑर्डर बता दिया, पोस्ट ऑर्डर बता दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रेवर्सल के एल्गोरिथम्स। तो ये आप आराम से देख लो, मैं आपको 20 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग एक सर्चिंग का देख लेंगे, कैसे एलिमेंट को सर्च करते हैं ट्री में। ओके, तो 20 मिनट का टाइम है आपके पास, रिवाइज कर लो, रिफ्रेश कर लो माइंड को। सो बहुत था। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या पहले एक बार एक्सप्लेन कर दे क्या था। तो सिंपल से हम लोग ने नोड स्ट्रक्चर लिया था, ये नोड स्ट्रक्चर है। ओके, तो लेफ्ट ट्री है, राइट ट्री है, बाइनरी ट्री का इंसर्शन अब हम लोग पहले देख लेते हैं क्या किया है। तो इंसर्शन की एल्गोरिथम हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1 है, 1 पे हम लोग पहले चेक किया कि हमारा रूट है कि नहीं है। अगर रूट नहीं है तो सिंपल से हमने नोड जो बनाया था उसको रूट बना दिया, ये मेरा रूट आ गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इसका लेफ्ट हमारा नल है कि नहीं है, राइट नल है कि नहीं है, क्योंकि अब हम इंसर्शन करा रहे हैं। तो पहले हमने इसको क्यू में रख लिया, 1 को हमने क्यू में रख लिया, ये नोड है पूरा, ठीक है। पूरा नोड क्यों रखा, क्योंकि हम इसका लेफ्ट चेक कर रहे हैं, राइट चेक कर रहे हैं, तभी हम पुश कर रहे हैं ना। तो हमने नोड को क्यू से निकाला, जब तक हमारी क्यू एम्पटी नहीं होती है, ठीक है, तब तक हम क्या कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पहले एलिमेंट को हमने निकाल लिया, अब हमने चेक किया क्या इसका लेफ्ट हमारा नल है। अगर नल है तो हमने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट नल है तो हमने नीचे अगर आप देखोगे एल्गोरिथम, हाँ, तो हाँ लेफ्ट नल है, तो हमने देखो लेफ्ट पे हमने क्या किया, जो भी नोड मैंने बनाया था वो इनिशियलाइज करके उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब हम 3 इंसर्ट करना है, तो हमने क्या किया, 1 पुश किया, 1 का लेफ्ट नल नहीं है, ठीक है, 1 पुश किया और 1 को पॉप कर लिया, 1 का लेफ्ट क्या है, नल नहीं है। अब हमने क्या किया, 1 के राइट पे चेक किया, 1 का राइट हमारा क्या है, 1 का लेफ्ट नल नल नहीं है, तो हमने 2 पुश कर लिया था, ठीक है। 1 को पॉप किया ना, 2 पुश कर लिया इससे पहले ही, ठीक है। तो हमने क्या कहा, 1 का लेफ्ट नल नहीं है, तो हमने देखा क्या 1 का राइट नल है, हाँ 1 का राइट नल है, तो हमें यहीं पे इंसर्ट कराना है। 3 इंसर्ट हो गया, अब हमें 4 इंसर्ट करना है, तो ये हमारी 4 इंसर्ट करना है। पहले 1 को क्यू किया, ठीक है,
1 को रखा, 1 का लेफ्ट नल नहीं है तो हमने 2 पुश कर लिया, पहले चेक किया टेम्प लेफ्ट नल नहीं है तो क्यू में हमने टेम्प का लेफ्ट रख लिया। अब हमने चेक किया क्या टेम्प का राइट नल है, टेम्प का राइट भी नल नहीं है तो हमने इसको रख लिया 3। ठीक है, ये हमारा निकल ही चुका था, यहाँ पे हमने क्यू को इनक्यू कर लिया था, यहाँ डी क्यू किया मतलब इनक्यू किया था तो यहाँ डी क्यू कर लिया, डी क्यू मतलब रिमूव कर लिया एलिमेंट्स क्यू से। अब हम कहें क्या नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्यू में 2 है, हमारी क्यू एम्प्टी है नहीं, नेक्स्ट एलिमेंट 2 है, 2 है तो हमने क्या कहा, देखो 2 हमने क्यों रखा, देखो ना 2 का अब हम लेफ्ट देखेंगे, लेफ्ट नल है तो यहाँ हमने 4 रखा। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग करेंगे तो लेफ्ट का आ जाएगा, अब राइट नल होगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ऐसे ही 3 का हम लोग करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, एक बार ये हमारा कंप्लीट हो गया तो अब हम देखो फिल करते हैं। 1 पहले हमने रखा, 1 का लेफ्ट नल नहीं है, 1 को देखा, 1 हमने यहाँ क्यू किया, फिर क्यू हमारी इम्पटी नहीं है, अब हमने क्यू डिव क्यू कर लिया 1 को, यानी लेवल 1 हमारा अप हो गया। अब हमने क्या किया टेम्प के लेफ्ट को किया, मतलब लेवल 0, टेम्प के लेफ्ट हमारा 2 है, राइट हमारा 3 है क्योंकि दोनों नल नहीं है, 3 को रखा। ठीक है, ये हमारा एक ये सेकेंड लेवल पे अब हम स्टार्ट कर देंगे, ये पूरा लेवल एंड हो गया। अब हमने 2 को निकाला, 2 का लेफ्ट हमारा क्या है 4 है और राइट 5 है, दोनों नल नहीं है तो 2 हमारा हो गया। अब हम 3 पे आए तो ये हमारा एक लेवल ये पूरा कंप्लीट हो गया, 2 2 3 6 7 रखा। ठीक है, अब हम 4 पे आए, 4 का लेफ्ट हमें नल मिलेगा तो यहाँ पे हम इंसर्ट करा देंगे, तो ये हमारा ट्रेवर्सिंग एल्गोरिथम हो गई किसकी, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की, तो ये हमारा हो गया एक ओके, मतलब उसकी लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल की एल्गोरिथम थी। अब हम इन ऑर्डर देख लेते हैं, अब हम लोग ने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या किया, 1 ये हमारा लेफ्ट ट्री हो गया। ठीक है, एल ट्री, ये हमारा राइट ट्री हो गया। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि हम ये मेरा ओरिजिनल ट्री था, हमें इसको जैसे ट्रेवर्स करना है ऐसे ही लेफ्ट को करना पड़ेगा, ऐसे ही राइट को करना पड़ेगा। हमें क्या करना है इन ऑर्डर करना है, इन ऑर्डर का क्या होता है पहले लेफ्ट करना होता है, लेफ्ट ट्री को पहले ट्रेवर्स करो, फिर डेटा, फिर राइट ट्री। ठीक है, पहले लेफ्ट ट्री करो, लेफ्ट ट्री करना है हमें ट्रेवर्स, तो हमारा क्या हमारा जो भी नाम हमने रखा इन ऑर्डर रखा, इन ऑर्डर रखा, तो हमें क्या करना है हमें लेफ्ट ट्री करना है। लेफ्ट ट्री हमारा क्या है इसका लेफ्ट जो भी होगा वो लेफ्ट ट्री होगा, तो हमें रूट का एक्सेस पता है, तो रूट का जो भी लेफ्ट है वो हमारा लेफ्ट ट्री है। ये कब तक रहेगा जब तक हमारा रूट नल नहीं होता, जैसे ही हमारा नल होगा तो हम रिटर्न करा देंगे, तो ये हमने कर लिया। अब रूट का लेफ्ट जब पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा, जब ये रूट का लेफ्ट पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा मतलब क्या होगा ये नल हो जाएगा इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट जब नल बचेगा तब हमारा रूट का डेटा हम लोग प्रिंट कर लेंगे, तो ये मैंने किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया इन ऑर्डर किया रूट के राइट को। ठीक, ये हमारा हो गया 1 को, फिर लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रेवर्स किया, लेफ्ट सब ट्री जब पूरा हो गया तब हमने रूट को किया, जब रूट हो गया फिर हमने राइट सब ट्री को किया, तो ये हमारा इन ऑर्डर सिंपल सा हो गया। एक एग्जांपल छोटा वाला ले लेते हैं 2 3, तो क्या पहले रूट का लेफ्ट हमारा 2 है, 2 को हमने ट्रेवर्स किया तो 2 ही आएगा 1, फिर रूट का डेटा क्या है 1 है, फिर रूट का राइट क्या है 3 है, 3 को हमने ट्रेवर्स किया 3 ही आएगा, तो ये हमारा सिंपल सा हो गया। ओके, तो ये हमारा इन ऑर्डर हो गया। प्री ऑर्डर में क्या था हमारा, पहले हम रूट को करेंगे, फिर लेफ्ट को, फिर राइट को, तो पहले रूट को करेंगे, फिर ये लेफ्ट सब ट्री को करेंगे, फिर राइट सब ट्री को करेंगे। ठीक है, तो पहले रूट को करेंगे, रूट हमारा आ गया, सिंपल सा रूट को कंसोल कर लिया। अब हमें लेफ्ट सब ट्री को करना है, तो ये एज अ सिंपल सा हमारा नया ट्री है जिसको हमें फिर से सेम तरीके से ट्रेवर्स करना होगा, इसलिए हमने लेफ्ट भेजा फिर राइट भेजा। ओके, सिमिलरली इसका भी है लेफ्ट राइट रूट डेटा, तो इन सब की जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है ट्रेवर्सिंग की ऑर्डर ऑफ नोट, नंबर ऑफ नोट जितने होंगे तो ऑर्डर ऑफ एन होती है ट्रेवर्सिंग एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रेवर्सिंग एल्गोरिथम। ओके, तो अब हमें हाइट फाइंड करनी है ट्री की। हाइट से पहले एक सर्च का देख लेते हैं, कोई भी एक एल्गोरिथम ले लो और हमें जैसे कि हमें सर्च करना है तो हमने पोस्ट ऑर्डर ही वाली उठा ली। ठीक है, सर्चिंग, तो हमें चेक करना है कि कोई एलिमेंट है कि नहीं, तो बस यहाँ पे हम लोग क्या भेजेंगे रूट भेजेंगे और वेल भेजेंगे। ठीक है,
तो हम चेक कर लेंगे, अगर हमारी रूट डेटा जो भी है वो वैल्यू के बराबर है तो यहाँ हम कंसोल डॉट करवा लेंगे एलिमेंट फाउंड, ठीक है, ये हम कर लेंगे और जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करा लेंगे, ठीक। या ठीक है, ये करवा सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हमने देखा पोस्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पास कर दी, फॉर एग्जांपल हमने 5 पास किया, तो देखते हैं हम लोग 5 मिलता है कि नहीं। ये प्रिंट क्या कर रहा है, 8 4 5 6। ओके, यहाँ पे हम लोग वैल्यू नहीं पास कर रहे ना, इस वजह से दिक्कत है, क्योंकि जितनी बार हम लोग कॉल करेंगे उतनी बार हमें ये एलिमेंट पास करना पड़ेगा ना, हर एक ट्री में हम क्या एलिमेंट ढूंढ रहे हैं। पोस्ट ऑर्डर सर्चिंग ट्रैवर्सल, देखो एलिमेंट 5 जो है हमें मिल गया, ठीक है, एलिमेंट 5 जो है हमें मिल गया। तो एक हम लोग ये भी रख सकते हैं वेदर मिला है कि नहीं मिला है, तो उसके लिए भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं फाउंड, ठीक है। हर बार हम लोग क्या करेंगे, हम्म, 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 ये वैल्यू होगा ना तो दिक्कत हो जाएगी, वैल्यू है इस वजह से यहाँ पे हम लोग फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है, फॉल्स के बजाय तो इसको एज एन ऑब्जेक्ट भेज देते हैं, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होगा मैनिपुलेट कर सकते हैं ना, इस वजह से हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इज फाउंड इज एन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होगा, हम इसमें अपडेट करेंगे, हम ऑब्जेक्ट क्यों भेज रहे हैं, हम इसमें अपडेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जैसे इस फाउंड है ये एज अ रेफरेंस पास होगा ना, इसलिए हमने इसको ऐसे भेजा है, या इसको ऐसे ना भेज करके हम लोग एक ग्लोबल बना लेते हैं, क्योंकि हर बार इसका अपना एक स्कोप बनेगा, इस वजह से हम लोग ग्लोबल बना लेते हैं एक, लेट इज फाउंड असाइन फॉल्स, ठीक है। इस फाउंड को हमने ट्रू कर लिया, अब यहाँ पे हम लोग कंसोल करा सकते हैं फाउंड है कि नहीं है। ट्रू है, ठीक है, मिल रहा है। अगर 10 डालते हैं तो इस फाउंड हमारा फॉल्स आएगा, फॉल्स है, ठीक है, तो ये 10 नहीं मिला, बाकी 5 मिल गया, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ हमने ग्लोबल इसलिए लिया क्योंकि ये बार बार कॉल होगा ना, तो बार बार कॉल होगा, अगर हम लोकली डिफाइन करेंगे तो अपडेट हो जाएगा, तो उसके लिए हमें कुछ अलग तकनीक अपनानी पड़ेगी। यहाँ पे हमें फिर ये भी रिटर्न कराना पड़ेगा, ये भी रिटर्न कराना पड़ेगा, रिटर्न स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये होगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट से आप लोग करके देखना, नहीं होता है तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे।
ये होती है सर्चिंग एल्गोरिथम। तो किसी से भी हम लोग सर्च लगा सकते हैं। बेसिकली हम लोग जो डेटा अपडेट मैनिपुलेट करेंगे वो इक्वेट वगैरह तो यहाँ इस लाइन पे ही करेंगे, ठीक है। लाइन नंबर जहाँ पे हम लोग रूट डॉट डेटा को एक्सेस कर रहे हैं तो वहीं पे ही हम लोग चेक करते हैं कि वेदर इट इज इक्वल टू, इट इज ग्रेटर देन, इट इज लेस देन। तो ये सारी चीजें हम लोग जो इक्वेट करते हैं वो इसी पार्ट पे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सर्चिंग एल्गोरिथम। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही। बाकी डिलीशन हम लोग बीएसटी में देखेंगे, बाइनरी सर्च ट्री में। इतना ही करते हैं, अभी थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तब तक की ये देखो। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हाइट ऑफ अ गिवन ट्री, ठीक है। हाइट हमें निकालनी है ट्री की। तो हाइट कैसे निकालते हैं? हाइट जो होती है मैक्सिमम डेप्थ होती है ट्री की, उसको हाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमारा ट्री दिया हुआ है, किसी ट्री की हाइट निकालनी है, जैसे 1 2 3 4 5, इस तरीके का ट्री है। तो मैक्सिमम डेप्थ कितनी है? 1 2 3, 1 2 3 4, हाइट इसकी 4 हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोग इसको 0 मानते हैं, ठीक। हम लोग इसको 1 मान के चल रहे हैं। एक नोड है तो इसकी हाइट हम लोग 1 मान के चल रहे हैं, ठीक है। इसकी हाइट 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई, इसकी 4 हो गई। तो हमारी हाइट ऑफ द ट्री क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक। तो ये हो गया। तो हम लोग सिंगल नोड की हाइट को 1 मानेंगे, ठीक है। जो सिंगल हाइट की नोड को 1 मान नहीं मानते तो उसको लास्ट में जो हम लोग हाइट निकालेंगे उसमें 1 माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल हाइट आ जाएगी। तो हम लोग इनिशियल सिंगल नोड है उसकी हाइट हम लोग 1 मान के चल रहे हैं, तो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ अ ट्री निकालना है। तो देखो मैक्सिमम डेप्थ कितनी है? 1 2 3, मतलब 3 + 1 है, 4 नोड है तो 4 हो गया हमारी हाइट, ठीक है। तो ये हमारी हाइट कैसे निकालोगे? दोनों के देखो, लेफ्ट और राइट सब ट्री में जो भी मैक्सिमम डेप्थ है वो निकाल के उसमें एक जोड़ देंगे तो हमारी ट्री की हाइट आ गई, ठीक है। तो क्या है? ठीक है, तो देखो इस ट्री के लेफ्ट में जो भी नोड है उसकी मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है, और इसकी राइट वाले की मैक्सिमम डेप्थ, फिर क्या? +1। तो क्या निकालना है? 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट सब ट्री की हाइट, ठीक है, और राइट सब ट्री की हाइट, ये हमें निकालना है बस। और सिंगल नोड है, नल की हमारी 0 है, तो ये निकालना है। सिंपल सा रिकर्जन है इसका। तो देख लेते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार रिकर्जन हमें समझना होगा। तो देख लेते हैं, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। तो रूट, अगर हमारा ये नल है, ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो हमारी हाइट क्या हो गई? हमारी 0 हाइट हो गई, रिटर्न 0। हाइट हमारी क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है। अगर हमारी ये नहीं है तो अब एक सिंपल सा पहले हम लोग लिखते हैं, लेफ्ट ट्री की हाइट क्या है? लेफ्ट ट्री की हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ ट्री, दिस डॉट हाइट ऑफ ट्री, और क्या पास कर देंगे? रूट डॉट लेफ्ट। लेफ्ट हमने पास कर दिया। फिर क्या करेंगे हम लोग? राइट ट्री की निकाल लेंगे, ठीक है। इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा उसमें 1 ऐड करना है और हमें रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो रिटर्न क्या करना है? मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ क्या? लेफ्ट ट्री की हाइट, कॉमा राइट ट्री की हाइट, जो भी इसमें मैक्सिमम होगी उसका 1 ऐड कर देना है। क्यों 1 क्यों ऐड कर रहे हैं? 1 इसलिए ऐड कर रहे हैं, देखो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? लेफ्ट ट्री की हाइट, फिर राइट ट्री की हाइट, और फिर ये 1 ऐड कर दे रहे हैं, समझे। लेफ्ट की मैक्स कैलकुलेट किया, राइट की कैलकुलेट किया, उसमें 1 ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमने क्या बोला, हमें तुम्हारी हाइट पता है, तुम्हारी हाइट 1 होगी, तुम हमें लेफ्ट की दे दो, राइट की दे दो, हम फाइनल हाइट दे देंगे, ठीक है।
तो लेफ्ट की हम लोग निकाल लिया, राइट की निकाल लिया, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा, जो भी मैक्सिमम डेप्थ है उसकी, उसमें 1 ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई ट्री हुआ, इसकी लेफ्ट की कितनी आ रही है, 1 2 3, 3 आई, ठीक है। इसकी कितनी आ रही है, 1 2 3, तो इसकी भी 3 आ रही है, इसमें एक और ऐड कर देते हैं। तो इसकी कितनी है, लेफ्ट की 4 हो गई, राइट की 3 हो गई। 4 और 3 में मैक्सिमम 4 है, 4 + 1 कितना हो गया, 5, तो इसकी 5 होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आ रही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो पहले हमने कहा कि हमें लेफ्ट की हाइट दे दो, ठीक है, हमें पूरे ट्री की हाइट बतानी है, तो तुम पहले मुझे लेफ्ट की हाइट बता दो और तुम मुझे राइट की भी बता दो, तो हम बता देंगे। लेफ्ट की हाइट राइट की हाइट बता दोगे तो उन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा हम उसमें एक ऐड कर देंगे, तो हमारी फाइनल हाइट आ जाएगी। तो यही हमने किया लॉजिक। तो ये फाइनल हमारी हाइट आ जाएगी। तो अभी हम लोग हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। इस फाउंड के इसको हम लोग हटा देते हैं, कंसोल कर लेते हैं। ट्री की हाइट हम लोग देख लेते हैं क्या आ रही है। ट्री की हाइट ये 0 दे रहा है। क्यों 0 दे रहा है, क्योंकि यहाँ हमने रूट नहीं पास किया। रूट क्या है हमारा, बाइनरी ट्री का रूट, ठीक है। तो अब हमारी ट्री की हाइट आ जाएगी। ट्री की हाइट 4 आ रही है। देख लेते हैं सही है कि नहीं है। कितने एलिमेंट थे, 8 एलिमेंट थे। हमारा ये जो ट्री बना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 था, क्या है, 1 2 3 4, हाइट कितनी हो गई, 4 है। 4 आंसर आ रहा है, तो ट्री की हाइट 4 हुई। तो देख लो पता चल गया। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट की मैक्सिमम हाइट हमें बताओ, राइट की बताओ, तब हम इस ट्री की बता देंगे। हर एक ट्री के पास जाके हम यही कह रहे हैं, हर एक ट्री के पास जाके हम क्या कह रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब हम ये वाला ले लेते हैं। तो हम लेफ्ट ट्री के पास गए, हमने कहा कि तुम अपनी हाइट बताओ हमें, तुम हमें अपनी हाइट बताओ। तो ये लेफ्ट ट्री एक अलग में अपने ट्री है, तो ये कहेगा तुम अपनी हमें लेफ्ट वाली हाइट बताओ। तो ये अपने में अलग ट्री है, तो ये कहेगा तुम अपनी लेफ्ट वाली हाइट बताओ। तो ये हाइट बताएगा, ये अपनी बताएगा क्या, ये बताएगा मेरी हाइट 0 है। क्यों, क्योंकि इसका लेफ्ट जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि ये खुद एक ट्री है। तो ये लेफ्ट रिटर्न क्या करेगा, लेफ्ट करना मतलब इसके लेफ्ट पे जाके वह कहेगा कि तुम अपनी हाइट बताओ, ये कहेगा हम 0 है। ये राइट पे जाके फिर कहेगा तुम अपनी हाइट बताओ, ये कहेगा हम 0, 0,0 का मैक्सिमम 0, और उसमें हमने क्या कहा, 1 ऐड किया कर दिया, 1 इसकी हाइट हो गई, तो ये 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब लेफ्ट से हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। राइट पे क्या है, राइट पे नल है, राइट से 0 आ रहा है, तो ये 1 + 0 क्या हो गया, 1 हो गया। 1 + 0 + 1, 1 हमारा लेफ्ट का हुआ, कॉमा 0, इन दोनों का मैक्सिमम 1 हुआ, +1 क्या हो गया, 2 हो गया। क्यों 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 2 हुआ, 2 हमारा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो लेफ्ट से यहाँ आ रहा है वो 1 आ रहा है, ये लेफ्ट से हमारा 1 आ रहा है, राइट से हमारा 0 आ रहा है, और इसका क्या हो गया, 1,0 का मैक्सिमम क्या होगा, 1 होगा। 1 + 1 क्या हो गया, ये 2 रिटर्न करेगा। इसका लेफ्ट जो है ये 2 रिटर्न करेगा। फिर ये अपने राइट पे जाके कैलकुलेट करेगा, तो इसकी हाइट 1 है तो ये 1 देगा। 2,1 का मैक्सिमम क्या हुआ, 2,1 का मैक्सिमम 2 हुआ, 2 + 1 क्या, ये रिटर्न करेगा 3। सेम ऐसे ही कैलकुलेट होगा, तो ये रिटर्न करेगा 2। 3 2 का मैक्स क्या है, 3 है, और +1 कितना हो गया, 4। तो हमारे पास फाइनल हाइट क्या आ गई, 4 आ गई। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ट्रैवर्स करते हैं हाइट ऑफ ट्री। एक और देख लेते हैं, नंबर ऑफ लीफ नोड, काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ लीफ नोड। टोटल लीफ नोड, ठीक है। तो रूट पास कर लेते हैं। लीफ नोड क्या होगा, हमें बस कुछ नहीं करना है, हमें ये ट्रैवर्स करना है।
कोई भी ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम लगा लो, कोई भी लगा लो, हम इसको ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। कोई भी हम ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम लगा सकते हैं। कोई भी लीफ नोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, बस हमें ये ध्यान रखना है। लीफ नोड की प्रॉपर्टी ये होती है, उसका लेफ्ट भी क्या होता है, नल होता है, एंड उसका राइट भी क्या होता है, नल होता है, ठीक है। लेफ्ट भी नल होगा, राइट भी नल होगा, वो हमारा क्या होगा, लीफ नोड होगा, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड काउंट करने हैं, तो हम लोग इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट लीफ नोड काउंट असाइन 0। तो जब भी हमारे पास जो भी नोड है उसका लेफ्ट और राइट दोनों नल मिल रहा है हमें, तो हमें वो मिल गया, हमारा क्या हो गया, ये लीफ नोड है, ठीक है। लीफ नोड का क्या होता है, लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है, वो लीफ नोड होता है। तो लीफ नोड का काउंट प्लस प्लस कर देंगे, और यहाँ से हम फाइनली हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लीफ नोड को अपडेट कर देगा, हम यहाँ से लीफ नोड काउंट को प्रिंट करा सकते हैं। तो अब अगर हम चला के देखेंगे तो देखो 4 लीफ नोड है हमारे। अब 4 कैसे हैं, ये गिनते हैं। तो हमारा ट्री जो बन रहा है, ये सॉरी, हमारा ट्री जो बन रहा है वो ये बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एक ये नोट है जिसका ना लेफ्ट है ना राइट है, दोनों चाइल्ड नहीं है, ये हो गया लीफ, ठीक है। एक ये लीफ हो गया, एक ये लीफ हो गया, एक ये लीफ हो गया। तो कितने लीफ नोड हो गए, 4 हो गए, ठीक है, 4 लीफ नोड हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लीफ नोड की काउंटिंग करते हैं। लेफ्ट भी ना लो, राइट भी ना लो, तो लीफ नोड काउंट हो गया। तो हमने देखा तो वेरियस टाइप ऑफ ट्रैवर्सिंग कर लिया है। अब आप बाकी प्रॉब्लम करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो और कई सारी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। लेकिन ये बेसिक्स कुछ थे जो कि मैंने आपको बता दिया इसका, ठीक है। तो बाकी आगे आप देख लेंगे, कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। ओके, बाय। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सर्च ट्री।